कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा मेन टारगेट है इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन को समझना और उन पर क्वेश्चन करना। लेकिन उससे पहले हम एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जिससे हमें पता चले कि रिटार्डेशन हो तब वैल्यू को कैसे पुट करते हैं और एक्सेलरेशन लिखें तब वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। ओके, आइए पूरी एनर्जी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, a car moving with velocity of 50 km per hour applies brake and stop car in 5 seconds. ओके बेटा, कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है कार? 50 किलोमीटर पर हावर की, और कितने सेकंड तक? 5 सेकंड में रुक जाती है। तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए टी। ओके ओके बेटा, आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर पर हावर। 54 किलोमीटर पर हावर। जब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? 54 इंटू 5 अपॉन 18। 18 से 54 3 बार डिवाइड होगा तो आपका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ओके, v बराबर कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो v 0 दिया हुआ है, और u बराबर 15 मीटर और t बराबर 5। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5। जब 5 से 15 को डिवाइड करोगे, सॉरी ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है बीच में। ओके, ये माइनस है माइनस, तो ये माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा? -3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके बेटा, अगर आप इसको मैं बोलूं आप इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार आप लिखोगे -3 मीटर पर सेकंड। बहुत से बच्चों का डाउट होता है, सर ये माइनस लगा हुआ है तो इसको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्यों नहीं लिखा, रिटार्डेशन क्यों नहीं लिखा? बेटा जब आप रिटार्डेशन लिखोगे ना, रिटार्डेशन ऑफ कार, तो इसके आगे आप माइनस लगाने की गलती मत करना। ओके बेटा, माइनस लगाने की गलती मत करना, क्योंकि जब रिटार्डेशन लिखते हो तो माइनस हट जाता है, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर इस स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, इसको सही कर लेना। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको आप डी एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, डी एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। ओके, आओ अब चलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो अपना सबसे पहले आप क्या है, आपको मैं ए बी को किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, बी को जैसे इनिशियल वेलोसिटी को किससे करते हैं? यू से डिनोट। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो आओ इसको यहाँ पर साइड से नोट करते हैं। तो टी बराबर होता है अपना टाइम, और v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी। ओके बच्चा, और u बराबर होता है अपना इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या बचा? a बचा। a बराबर होता है अपना एक्सेलरेशन, और s बराबर होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट। अपना पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पर? v इक्वल टू ut प्लस at। v इक्वल टू ut प्लस at। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 a और t का स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। a है बेटा। ओके, 2as। ठीक है बेटा,
ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे अगले लेक्चर में। अभी इन पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका यूज कैसे होता है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक कार, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कार लिखना है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर 5 सेकंड इन फाइंड इट्स वेलोसिटी। क्या निकालना है? इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी निकालना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पर आपको 10 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखना गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको। q बराबर कितना दिया हुआ है? 0 मीटर पर सेकंड। v v फाइंड करना है आपको, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। और a कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट करें, हमको क्या पता ये वो फलाना ठिकाना। तो बेटा वो सब प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अगर ये वैल्यू दिए हैं तो कौन सा फॉर्मूले में पुट करें तो आंसर आ जाए। ओके ओके बेटा, तो यहाँ पर अपन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v अपन को फाइंड करना है। u 0 दिया हुआ है और a कितना दिया हुआ है? 10, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, आप इसको बोलोगे सर इसको तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, आप इसको इससे भी निकाल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, ए बॉल इनिशियली एट रेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर इन 2 सेकेंड फाइंड एक्सेलरेशन। इसमें अपन को एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो सेम यहाँ पर गिवन पहले नोट करोगे आप। गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको? u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, s बराबर कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, t बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड, और फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। इसमें आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? आप इसमें लगाओगे सेकेंड इक्वेशन। तो लिखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा एग्जाम में ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, गिवन भी आपको लिखना है। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ओके, इस 2 है, 1/2 है ना, तो 2 है। तो एस आपको कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। यू आपको कितना दिया हुआ है? 0। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 1/2। ए आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और टी आपको कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 100 मीटर, ये 0 हो जाएगा आपका, कितना हो गया? 0 प्लस 1/2 ए इंटू ए कितना हो जाएगा? 4। तो 2 से 4 2 बार जाएगा, तो ए आ जाएगा 100 इक्वल टू 2a। 2 से 100 कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके बेटा, ये बहुत इजी है। ये आपको हो सकता है पहली बार जब पढ़ोगे तो थोड़ा टफ लगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अपना अगला क्वेश्चन है, ये बुलेट बाइक नहीं है, गन वाली है। ये बुलेट फायर विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर फाइंड एक्सेलरेशन। किसी बंदूक से एक बुलेट फायर की गई है तो उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड, और वो कितनी डिस्टेंस कवर
कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, तो उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और उसके बाद रुक गया, तो इन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन फाउंड करो। क्या ज्ञात करना है? एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आपको? u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। v कितना है? रुक जाएगी जब 1 किलोमीटर के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ओके। और s कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। ओके। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो आप इसमें कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे? तो आप बोलोगे सर इसमें हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी क्या होती है? v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर आपका v कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना दिया हुआ है? 100। 100 का स्क्वायर इक्वल टू 2। a कितना दिया हुआ है? a अपन को फाइंड करना है। और s कितना दिया हुआ है? s कितना दिया हुआ है? 1000। ओके। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a आएगा आपका माइनस का 1 4 टाइम 0, जब इसका स्क्वायर खोलोगे आप, और यहाँ पर आएगा 200 इंटू ए। जब इसको इधर पुट करोगे तो माइनस का 10,000 अपॉन 2000 इक्वल टू ए। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आएगा a इक्वल टू माइनस के 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ओके। अगर आप यहाँ सेम a लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, तो माइनस का 5 मीटर सेकंड का स्क्वायर। और यहीं आप लिखते हो रिटार्डेशन ऑफ बुलेट, तो लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि रिटार्डेशन अपने आप में नेगेटिव है, तो यहाँ से माइनस हट जाता है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।